यमुना नदी का पुल अल्लनपुर और सोंदेबास के मध्य बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी और वहाँ आवश्यकता भी है हरियाणा और यूपी को जोड़ने के लिए। जब इधर के लोग अपनी रिश्तेदारियों में या व्यावसायिक कार्य के लिए उधर जाते हैं या उधर के लोग इधर आते हैं तो बड़ी कठिनाई, बहुत दूर को घूम करके आना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। या तो हथनीकुंड बैराज को जाया जाता है या फिर सरसावा जो शाहजहाँपुर यमुना नदी का पुल है उससे क्रॉस करके इधर उधर लोग बाग आ जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह किया हम सभी जनप्रतिनिधियों ने, और केशव मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनका हम हृदय से स्वागत और सम्मान उनका करते हैं कि उन्होंने अपनी अभी सभी योजनाओं की घोषणा की थी सहारनपुर में ऑनलाइन। उसमें उन्होंने अपने मुख से सभी आम जन के सामने इस पुल की घोषणा की थी। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने उप मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे इस क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इस पुल की घोषणा की है। लेकिन यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2002 में चुनाव लड़कर के एमएलए बना था तो यानी 80% गाँव ऐसे थे जो सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। खुद मेरे पास मार्शल गाड़ी थी, वो भी बहुत सी जगह जिप्सी और मार्शल वो भी बहुत सी जगह गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जो तारकोल की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। एक तरफ से नहीं, कई कई गांव तो दो दो तीन तीन तरफ से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बिजली घर, यहाँ जितने मैंने बिजली घर बनवाए हैं मेरे ख्याल में सहारनपुर में और किसी विधानसभा में इतने बिजली घर नहीं बने होंगे। चाहे वो 132 के 2 बिजली घर बने हैं, आपके बिड़वी शुगर मिल के पास बनाया है 220 का, और पिलखनी में 132 के 2, एक सोराने में और एक पिलखनी में। तो इसी तरह बिजली का पूरी तरीके से जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मरों की कमी थी, कम कैपेसिटी की थे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। अभी भी हमने कल माने ऊर्जा मंत्री जी से वीसी थी, उसमें हमने कहा है कि हमारे क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आए, उसके लिए जहाँ जहाँ जर्जर तार हैं उनको बदलवाने के लिए आग्रह किया है और उन्होंने वादा भी किया है। और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर कम है, क्षमता वृद्धि वहाँ बढ़ाने के लिए वो भी उन्होंने वादा किया है कि एमडी आपसे खुद फ़ोन करके आपसे वो क्या नाम सुझाव ले लेंगे जहाँ जहाँ ये दिक्कतें आ रही है। जैसे हमारे बिजली घर बने हैं, कुछ बिजली घर पुराने हैं, उनमें मशीनें कम हैं, उनमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है, उनके लिए भी मशीनें बढ़ाने के लिए जिससे कि किसी भी फीडर पर एक मशीन से 2 फीडर न चले, एक ही मशीन से एक ही फीडर चले और निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती रहे। ये माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने एमडी को, अपने अधिकारियों को कल निर्देश दिए हैं, उसमें भी हम सफलता शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, आप एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे अपने एरिया में, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरे, पिछली सरकार में मैंने अपनी विधानसभा में एक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना कराई थी मेडिकल कॉलेज के रूप में, जो हमारी नकुड़ विधानसभा में मेडिकल कॉलेज के रूप में यहाँ एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दूसरा, इस सरकार में हमने डिग्री कॉलेज अध्याना में, नकुड़ के पास अध्याना में जो बहुत नकुड़ ब्लॉक का पूरा सेंटर पड़ता है, वहाँ डिग्री कॉलेज हमारा वर्षों से, लगभग 15-20 वर्षों से एक पुल बंद था चिलकाना धौलाडी के बीच में, मस्करा नदी का पुल, और वहाँ आने जाने में बहुत कठिनाई तो होती थी, लेकिन वहाँ एक लोहे का पुल साइड में बनाने से जब भी बरसात का महीना आता था और उस नदी में भारी भरकम पानी आता था तो वो सारी सड़कों को ध्वस्त कर देता था और सड़कें भी ध्वस्त होकर के आवागमन पूर्ण से बंद हो जाता था। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो पुल दे करके हमारे आधी आबादी को, मेरी विधानसभा की आधी आबादी को उन्होंने इससे जो है मुक्ति दिलाई है और वह आवागमन वहाँ सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये पुल का मैंने जिक्र किया है जो अल्लनपुर और सोंदेबास के बीच में है, उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा टोडरपुर एक गांव है जो नदी के बिल्कुल किनारे पर है।
नदी के किनारे पर होने के कारण गांव का आखिरी घर बिल्कुल नदी के में कटाव से जाने वाला था। लेकिन पिछले वर्ष हम जब वहाँ कटाव चल रहा था तो हम सब लोग अधिकारियों सहित पहुँचे थे और माने हमारे सिंचाई मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग हमें 11.5 करोड़ रुपए के वहाँ रिंग बंद दे करके उस गांव को ही नहीं बचा लिया, आगे आने वाले जितने भी गांव पड़ते थे बाढ़ग्रस्त वो सब बच गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर वो रिंग बांध न लगते, केवल टोडरपुर ही नहीं, वो पठेड़ उसके चिलकाने तक का वो जो है बाढ़ में आ जाता। नदी जो है सीधी अपना रूप ले लेती है और वो पूरे तरीके से खतरे में थे। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये 11.5 करोड़ के करीब लगभग ये पैसा स्वीकृत करके सिंचाई मंत्री ने वो बंधवाए हैं। इसी तरह आपका एयरपोर्ट, जहाँ एयरपोर्ट ऐसे संस्थान जब बनते हैं तो उस क्षेत्र का अलग ही नाम होता है। तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर काम चल रहा है पूरे तरीके से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इससे हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी विधानसभा में एयरपोर्ट जैसे संस्थान को स्थापित कराने में जो अपना आशीर्वाद दिया है और जिस पर पूरे तरीके से आज काम चल रहा है। संभवतः 5-4 महीने बाद वहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत सी बातें हैं। अब मैं आपको पूरा चिट्ठा